Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमतगुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज वोंसdag 24 फरवरी है, बुधवार फरवरी की 24 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप यही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूँगा। सूरीनाम एतवार फरवरी के 14 तारीख को नारकोटिका ब्रिगाड क्रमलिंग स्त्रात में एक 26 बरस के मिलिटेयर खेओ के गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास मौजूद था 59 विंकल्स marijuana नशे के तम्बाकू और 2 एक्सटीसी टैबलेटन। ये मिलिटेयर के साथ है और 2 जना मौजूद थे और वो दोनों भी गिरफ्तार हो गए हैं। वो दोनों हैं 31 बरस के QA और 26 बरस के नौजवान औरत RB। ये लोगों के पास मौजूद था marijuana, हाशिश, कोकाइन, एक्सटीसी टैबलेटन और तमाम नगद पैसा। सरकार संतोखी ब्रुंसविक को ये आने वाले वीकेंड में 50,000 कोविड-19 वैक्सीन मिलने वाला है, जो इंडिया भेजा है कराईबी से ऐलान पे। वहाँ से सूरीनाम को खुद ही जाकर के लेना पड़ेगा। और यह खबर किया है बैतलांस साकन इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल सामवर्किंग के मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन। सूरीनाम में कलियाँ मंगलवार फरवरी के 23 तारीख से वैक्सीनासी करना शुरू कर दिए हैं। वैसे सूरीनाम में 600,000 निवासी रहते हैं। सूरीनाम verwacht dit weekend 50,000 doses vaccin uit India। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दुआन सूरीनाम से भेजा हुआ एक पोस्ट पैकेट में पाया है 5 बोतल में भरा हुआ फ्लूइवारो कोकाइन, जिसका कीमत है $300,000 के। 2 नौजवान लंदन गिरफ्तार हुए हैं, एक है 22 jaar और दूसरा है 25 jaar के। Postpakket met cocaïne uit Suriname onderschept in Hongkong। टैक्सी शोफर ग्लेन बोनापार्टे जब वो शुलवेडनबॉस्ब्रुक पर से अपना ऑटो को चलाते जा रहा था तो देखा एक आदमी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया है। फौरन वो अपना ऑटो रोक करके ऑटो में से निकल करके और दौड़ करके उनको पीछे से पकड़ लिया, उनको मरने से बचा लिया है। तो रेडियो स्टेशन पीपल FM के प्रोग्राम बकाना बोस्कोपो में उनको सम्मानित किए हैं कि एक आदमी को मरने से बचाया है। हेल्थ दी मान रेड ऑब्बोशब्रुग gehuldigd door रेडियो स्टेशन पीपल FM। कल के खबर में भी मैंने आपको बताया था कि एक 65 बरस के बाप और 40 बरस के बेटा गिरफ्तार हो गए हैं। यह बाप और बेटा अपना एक नया बंदूक ताकर के आजमाइश कर रहे थे। यह बंदूक में से निकला हुआ एक छर्रा एक औरत के गटे में जा लगा जो ऑटो चलाते जा रही थी। तो यह घायल औरत तो धक्का मार दिया। तो बाप बेटा को गिरफ्तार करके कैद में कर रखे हुए थे। 4 दिन के बाद सिपाही को पता चला कि यह बाप बेटा के बंदूक में से निकला हुआ छर्रा कभी औरत को नहीं लग सकता, कारण क्योंकि ये लोग में 1,4 किलोमीटर दूरी थे और वो अपना खेत में अपना जगह जमीन पे ये बंदूक दाकर आजमाइश कर रहे थे। जो छर्रा ये औरत के गटाई में लगा है वो किसी और ने दागा हुआ है। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 24 घंटा के अंदर में फिर एक कोरोना पेशेंट की मौत हो गया है। 11 नया जना को कोरोना बीमार किया है। मिला जुला करके टोटल 170 जना के मौत हो चुका है।
22 जना सेकंड हाउस में है, अस्पताल में हैं, 5 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। 24 घंटा के अंदर में 24 जना अच्छा हो गए, घरे चले गए हैं। अख्तमदार तक 38 जना इसोलासी में दाखिल हैं। Het अकादमी सेकंड हाउस पारामारिबो के मोर्तुआरियों में 3 अर्थी रखा हुआ है, जिन तीनों के परिवार अर्थी को लेने को नहीं गए हैं। 2 जना तो बोशब्रुक पर से सूरीनाम रिवियर में कूद करके आत्महत्या किए हैं। वैसे 29 अगस्tus 2020 में 57 jaar 57 बरस के ब्राजीलियन रॉबर्ट दा रॉच क्लाउडमार के अर्थी मोर्तुआरियों में ले जाकर रखे हुए हैं। 9 अक्टूबर 2020 को दे एमानुएलसन जो जिनका देहांत हुआ है अस्पताल में, उनको तो मोर्तुआरियों में रखा हुआ है, तो इनका परिवार भी अर्थी को लेने को नहीं गए हैं। 21 सितंबर 2020 में 63 jaar 63 वर्ष के मारोन बारबलोन आयु के मोर्तुआरियों में ले जाकर के रखे हैं, जिनका परिवार भी ये अर्थी को लेने को नहीं गए हैं। एक आदमी दुकान में गया, एक बोतल बियर लिया, दुकानदार से बोले कि आज पैसा वो नहीं भर सकेगा, वो बाद में पैसा भरेगा। वो बियर ले करके दुकान के अगवारे आराम से बैठे उसको पी रहा था। दुकानदार फिर उनके पास गया, उनसे बोले कि उनको पैसा लेना है। इसी वक्त वो पैसा लेना चाहता है, तो वो क्लांत बोले कि उनके पास तो पैसा अब नहीं है, बाद में भरेगा। दुकानदार को इतना गुस्सा लगा कि उनका बीयर के बोतल छीन करके और फोड़ करके फुटल बोतल से वो क्लांत के गर्दन में घुसेड़ करके जख्मी कर दिया। सिपाही आया, ये घायल आदमी को तो एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में पहुंचा दिए और ये गुस्सा दुकानदार को जेल में ले जाकर के बंद कर दिए हैं। Organisatie van bushouders in Suriname के ondervoorzitter Ivan Woon बोले कि नेशनल vervoer bedrijf से वादा किया था कि जो verhoogd betaling है उनको अब मिल जाना चाहिएगा। जब पैसा ना मिला है तो आज बुधवार यानी वंसदाग से बस और बोट चलाना बंद कर रखे हुए हैं। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। अमेरिका के स्टाट टेक्सास में पिछले हफ्ता बहुत कड़ा विंटर मौसम हो गया था। बहुत स्नेह बारिश हुआ, बहुत सर्दी पड़ा, ठंडा हो गया। जितना पानी था ऐस में जम गया। जिस करान में पानी निकलना चाहिएगा और वो पाइप जितना है, इस पाइप के अंदर में ऐस जम गया, कहीं न कहीं वो पाइप फट भी गया है। तो अभी तक तो टेक्सास के 3.4 मिलियन जनता के घर में पानी पहुंचा नहीं पाए हैं। ऊपर से स्ट्रोम भी बंद हो गया है। 3,4 miljoen inwoners kampen nog altijd met drinkwaterproblemen। राय दिए हैं कि बाहर के पानी खौला करके इस्तेमाल करें। Advies om het water te koken। 20,000 नए के घर में पानी नहीं है। Drinkwater Texas niet op orde। In het jaar 2022, in de zaal 2022 में wereldkampioenschappen फुटबॉल WK अराबिया के मुल्क कतार में ऑर्गेनाइजर होगा। तो अखबार द गार्डियंस में खबर है कि कतार के सरकार कम करतन के खातिर अच्छी तरह से इंतजाम नहीं किया है। मिग्रांतों से गुलामी करवा रहे हैं। वहाँ आया है पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फिलीपीन और केन्या से। तो ये लोगों के बचाव के खातिर कोई किस्म के इंतजाम नहीं है। घर के ऊपर खबाओं के ऊपर बनाते वक्त में ये लोग गिर जाते हैं, गिर करके उनका मौत हो जाती है। कतार में भी बहुत धूप, बहुत घाम होता है, तो बहुत घाम गर्म में ये लोग का काम करना पड़ता है, तो बेहोश हो करके ये लोग की मौत हो जाता है। अब मरने की वजह बताते हैं कि कुदरती मौत हुई है।
Qatar ligt al langer onder vuur vanwege de slechte werkzaamheden en het werken bij extreme hitte. Amnesty International meldde in 2016 al uitbuiting van arbeidersmigranten op grote schaal in Qatar. माल्टा के जर्नलिस्ट दाफना कारुआना गलीसिया अपने अखबार में खबर छाप रहा था कि माल्टा की सरकार किस तरह से करप्सी करते हैं, किस तरह से गैर कानूनी काम करते हैं, खास करके एक्सप्रीमेई भी बहुत कठिन करप्सी किया है। तो ये जर्नलिस्ट को हत्या कर दिए हैं। 3 बरस बीत गया है कि 3 जना गिरफ्तार हुए थे और तीनों नहीं कबूल रहे थे। आज के खबर बता रहे हैं कि एक जना, तीनों में से एक जना कबूला है कि वो तीनों जना मिलजुल करके एक बम बनाकर और ये जर्नलिस्ट के ऑटो में रखे हुए थे। जब ये बम फटा तो उनका मौत हो गया है। तो जिसने कबूला है तो अदालत उनको 15 ईयर 15 बरस की जेल की सजा दे दिया है। अभी वो 2 जना कैद में हैं, लेकिन कबूलते नहीं हैं कि वो लोगों भी इस हत्या में शामिल हैं। Een van de 3 verdachten moordaanslagjournalist Malta heeft schuld bekend. डचलैंड के अदालत एक सीरियर को फिर हालत 4.5 बरस के जेल की सजा दे दिया है। यह सीरियर तो सीरिया में खैमदीन के खातिर काम कर रहा था। उसने दर तक 30 डेमोस्ट्रांटन को गिरफ्तार करके जेल में ले जाकर के बंद किया था। यह जानबूझ करके कि वहाँ ये लोग को खूब पिटाई होगा। terwijl hij wist dat ze gemarteld zouden worden। अब नीदरलैंड की खबरें सुनिए। जब से नीदरलैंड में कोरोना वायरस शुरू हुआ है, अभी तक कैबिनेट 51 केर यानी 51 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता से बताया है कि कौन किस्म के मातरेखलन के इंतजाम किए हैं। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6.1 मिलियन जनता टेलीविजन पर कैबिनेट के विचार सुने हैं कि लॉकडाउन और आफन क्लॉक रहेगा मार्च के 15 तारीख तक। middelbare scholen और MBO मार्च के 1 तारीख से जरा से हिसाब के साथ खोला जाएगा। deels weer open। मार्च के 3 तारीख से 26 ईयर यानी 26 बरस तलक नौजवान यानी यौरन के बाहर स्पोर्टन करने के लिए इजाजत मिल गया है। दुकान में आप सौदा खरीद सकते हैं, लेकिन पहले तो टेलीफोन करके अस्पराग बनाना है कि क्या आप खरीदेंगे। तो दुकानदार उसे निकाल करके आपको इंतज़ार करेगा। बाहर का आप खरीदेंगे, दुकान में से वो ये सामान आपके हवाले करेगा। AstraZeneca tweede kwartaal में 180 मिलियन वैक्सीन तो यूरोपीय यूनियन lidstaten को देने वाला है, जिस तरह से आपस में करार किए हैं। अगर ब्रिट्स स्विस फार्मास्यूट अपना वादा निभाएगा तो नीदरलैंड के 6.8 मिलियन डोसेस वैक्सीन मिलेगा tweede kwartaal में। AstraZeneca wil vaccindosis toch leveren। 1970 में यानी 1970 में एक पाकिस्तानी अब्दुल खान, उसका नाम यूरेनको बदरैत अलमलो में वो नौकरी कर रहा था, जहाँ फर्रैक यूरानियम बनाया जाता है जिसके जरिए एटम बम बनती है। तो उनका एक कोलीगा फ्रिट्ज फेयरमान दिरेक्सी को खबर किया कि ये अब्दुल खान एक स्पियोन है। वो तमाम हकीकत ले चुका है जिसके जरिए वो एटम बम बना सकेगा। तो फ्रिट्ज फेयरमान के कोई विश्वास नहीं किया, उसको हंसी उड़ा करके और छोड़ दिए। तो वो शर्म के मारे अपना इस्तीफा लेकर के चला गया। बाद में जब अब्दुल खान पाकिस्तान लौट करके गया तो हकीकत में वो एक एटम बम बना दिया पाकिस्तान के खातिर। तब ये लोग विश्वास पड़ा कि फ्रिट्ज फेयरमान एक सच्चा इंसान था। उनको बुला करके तो माफ़ी मांगे, लेकिन पाकिस्तान के एक एटम बम हो गया है। आज के खबर बता रहे हैं कि फ्रिट्ज फेयरमान
तैयार 76 बरस की उम्र में देहांत हो गया है अपना ही घर शहर ह्यूस्टन में। खबरों में एक खास खबर यह रहा प्यारे सुनने वालों, नीदरलैंड में तो बहुत हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन हैं जहाँ पे लोगों ने बहुत मेहनत के साथ प्रोग्राम बना करके आपको सुनाते रहते हैं, आप जनता के। और अगर जनता ना होता तो किसको सुनाते? तो इसी कारण जनता को इसमें तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद दिया जाता रहा है कि आप भी जरूर कोई न कोई मशक्कत करके ये प्रोग्राम सुनते हुए हो गए। और ये कोरोना वायरस छूत के बीमारी के कारण आपको तो घर ही में रहना है, तो ये रेडियो स्टेशन आपको घर में आ करके आपको दिल बहलाते रहते हैं। मैं सब रेडियो स्टेशन को शुक्रिया अदा कर रहे हैं और बहुत फ़ख्र है कि लोगों ने इतने मेहनत के साथ प्रोग्राम बना करके पेश करते हैं। ऐसा ही मेहनत के साथ रेडियो सनराइज एफएम में लोगों ने काम किए हैं। आज के खबर में बताया गया कि रेडियो एफएम के सब डायरेक्सी और रेडियो एफएम के जितना पर्सनल है सबके खातिर बहुत खुशहाली का दिन है। आज रेडियो सनराइज एफएम के खुशहाली का दिन है। मालूम हो कि रेडियो सनराइज एफएम अब पूरा नीदरलैंड में सुनाई देगा। नीदरलैंड में 12 प्रोविंसेस हैं, जैसे ग्रोनिंगन, फ्रीसलैंड, ड्रेंथ, फ्लेवोलैंड, ओवरइजल, gelderland, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland। तो ये सब प्रोविंसेस में 3,296,293,297,000 घर में रेडियो सनराइज एफएम आज से सुनाई देने लगा है। ज़ीको एफएम फ्रिक्वेंसी है 862, कापियन एफएम फ्रिक्वेंसी है 866। अगर आपको समझ में ना आया तो आप बेशक रेडियो सनराइज एफएम के टेलीफोन करके इसके बारे में पूछिए। रेडियो सनराइज एफएम के जो एखनार है, जो डायरेक्टर है मुकेश छेदी साहब को मैं बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इतनी मेहनत के साथ ये रेडियो के नाम आज तक रोशन किए हैं। नीदरलैंड के इतिहास में ये पहला हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन है जो पूरा नीदरलैंड में सुनाई देगा। मैं जितना अमरूपर्स हैं और डायरेक्सी के तो बहुत से बहुत मुबारकबादी पेश कर रहे हैं और आपसे यही गुजारिश की जाती है कि इज्जत के साथ, मेहनत के साथ प्रोग्राम बनाइए। ये रेडियो सनराइज एफएम के नाम और रोशन होगा और रेडियो के साथ साथ कौन जाने कि टेलीविज़न के प्रोग्राम भी शुरू किया जा सकता है। मुबारक हो, बधाई हो, फन हार्तlich फेलिसिटेट। अब मैं एक लतीफ़ा सुना करके ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज का लतीफ़ा इस तरह से है। एगो मर्दाना अपने मेहरारू से बोले, तू हमसे नया जूता, नया ताश, नया कपड़ा लत्ता, नया गहना गुड़िया के खरीदवैले है। हम तो के खरीद के देली इस सोच समझ के कि तू सरनाम जाए के नाम ना ली है। अब तू बोले कि हमें टिकट बुक कर हम सरनाम जावे। तो औरत बोले, अरे यही खातिर तो हम नया जूता, कपड़ा लत्ता, गहना वगैरह खरीदवाए हैं कि हम पहन के जाए सरनाम, वहां के मेहरबान के यालूस करे। हाँ, आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।